हमने पहली वीडियो में 30 क्वेश्चन किए हैं जीके और साइंस के। अब हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। हमारा 31st क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है। एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक घन का आयतन। घन कैसे होता है हमारा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे हमारा एक वो डाइस होता है ना, जब हम खेलते थे डाइस लूडो वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो आयतन यानी उसका वॉल्यूम, उसका क्या फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम ए क्यूब यानी ए का घन। ठीक है, ए क्या इसकी भुजा है, भुजा गुना भुजा, यही तो होता है घन, यानी ए क्यूब भुजा का क्यूब किसके बराबर है, 2197 की। तो ए की वैल्यू कितने आ जाएगी, किसका किसका घन है ये 2197, ये आ जाएगा 13 का। यानी 13 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 2197 आएगा। ठीक है, हमने इसके लिए ट्रिक भी की हुई है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो आप, रीजनिंग वाले सेक्शन में मिलेगा उसमें। ठीक है, सीधा डायरेक्ट निकालते किसी का भी स्क्वायर और क्यूब निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी हमारी ये आ गई भुजा। अब हमें पूछा है घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो मैथ के कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमने फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले के लिए मैं टेलीग्राम उसमें डाल दूंगा, 5 से 6 पेज की PDF है, उसमें कंप्लीट मैथ के फॉर्मूले होंगे। ठीक है, उनको आप याद कर लेना। ठीक है, वो जो मेन फॉर्मूले हैं जो हमारे ज़्यादा मेंसुरेशन में ही यूज होते हैं, जो इसमें हो गए 2D और 3D में। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, 6a²। क्या हो जाएगा, 6a²। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब ए की वैल्यू हमें पता है 13 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे 6, 6 गुना में 13 गुना में 13, क्योंकि ए स्केयर है यहाँ पे। स्केयर का मतलब क्या होता है, वही संख्या 2 बार गुना में, 13 गुना में 13। तो इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे, 13 गुना 13 169, 169 गुना में 6, 6 को 169 से गुना करेंगे, आगे 6 नहीं 54, ये 4 इसमें लास्ट में, ये आ जाएगा हमारा 1014। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32वां क्वेश्चन है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे में, यानी एक कार चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटे चलती है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे की यात्रा करती है। यानी 1 घंटा वो 40 की स्पीड में चली और 2 घंटे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में चली, यानी स्पीड में चली। तो कार की औसत गति निकालनी है। तो हमें औसत गति निकालनी है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, औसत गति का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, औसत गति का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ठीक है, औसत गति का क्या हो जाएगा, कुल डिस्टेंस जितना चला, कुल दूरी जितनी होना चाहिए, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब कुल दूरी कितनी चली है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 2 घंटे चली, यानी 60 और 60 120 चल गई वो, और 1 घंटा वो 40 की स्पीड से चली है। तो टोटल कितना चल गई, वो कितने किलोमीटर दूरी तय कर दी उसने, 120 प्लस 40 कितनी 160। ठीक है, ये कुल दूरी होगी। और कुल समय कितना है, 2 घंटे और 1 घंटा, 2 और 1 3 घंटे, यानी 3 घंटे की, यानी 160 बटे में 3, इससे डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15, एक इसमें हासिल किया 10 बज गया, 10 3 तिया 9, 53.33। देखो कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33वां क्वेश्चन हमारा, अजय 25 टोकरियाँ 35 दिन में बनाता है, यानी बुनती है। अजय जो 35 टोकरियाँ हैं वो 35 दिन में बुनती है, 25 टोकरियाँ। तो 110 टोकरियाँ कितने दिन में बुनेंगे, तो इसके लिए हमने किया हुआ है हमारे वर्क टाइम वाला, समय और कार्य वाला जो चैप्टर किया था हमने। ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला हमारा MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि M1, यानी क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, M1D1 अपॉन में W1 बराबर है M2D2 अपॉन में
W2। ठीक है, ये बड़ा फॉर्मूला लगेगा। तो M1 क्या है, आदमी जितने काम कर रहे हैं, अब कितने कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, यानी 1 गुणा में D1 कितने दिन में, 35 दिन में। ठीक है, अपोन में W1, यानी W1 क्या है, काम। अब काम क्या हो रहा है, 25 टोकरियाँ, ये काम है। तो अपोन में 25 बराबर है M2 कितना है, अब एक ही आदमी है, गुणा में कितने दिन में, 110 दिन में। अपोन में W2 कितने बुनेगा, ये हमें W2 निकालना है। सॉरी 110 टोकरियाँ बुनने का वो है ना। तो 1 गुना में D2 हमने निकालना है दिन, और 110 टोकरियाँ काम है, ये नीचे आएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा सकता हूँ ये। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, हमने D2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये 5 पे गया, 25 25 5 7 35। अब 110 इधर भाग में इस साइड आके क्या हो जाएगा, बराबर से गुणा में, यानी क्या आ जाएगा, 7 गुणा में 110, और बटे में कितना था, 5 था। ठीक है, बराबर किसके है, इधर क्या बच गया, D2, यही हमने निकालना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक सिल गया 10, 5 दूनी 10, 22 गुणा में 7, 22 सत्ते क्या हो गया, 154। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 154, यानी 154 दिन में वो 110 टोकरियों को बुनेगा, आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 34वां क्वेश्चन हमारा, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो ये क्वेश्चन भी किया हमने एलसीएम HCF वाले चैप्टर में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ क्या है ये, 5 अंकों की छोटी छोटी क्या हो जाएगी, 10,000 है ना। 5 अंक हो गए, और छोटी से छोटी, इससे छोटी तो है नहीं, इससे बड़ी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो अब इसको 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 23 से भाग होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम 23 से भाग करेंगे अब। ठीक है, 23 से, 23 चौके 3 चौक 12, 1 92, 100 में से 92 गए 8, ऊपर से 0 था 80, 23 पे कितने पे गए, 3 पे 69 आ गया, कितना 11, ऊपर से फिर 0 उतारी, 110 बन गया। ठीक है, अब 23 कितने में गया, 4 पे 92, कितना शेष बच गया, 18। अब इस 18 में कितना जोड़ूंगा कि पूरा भाग, यानी 18 और इसमें जिससे हमने भाग दिया, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 18, 23 में से 18 गए 5, यानी 5 की कमी रह गया। तो हम इसमें हम क्या कर देंगे, 5 को ऐड कर देंगे, यानी 10,000 में 5 ऐड हो गया, 10,000, 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35वां क्वेश्चन है, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होता है, एंगल के, कोण यानी एंगल के आधार पर। एक तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, एक तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक न्यून कोण वाला होता है, जिसमें कोई भी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, तीनों कोण। और एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। ऐसे एंगल के आधार पर हम कितने त्रिभुजों कितने भाग में बांट कर सकते हैं, 3 में। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन है, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये बताना हमने 1 सेकंड में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब कितनी दे रखी है, उसकी स्पीड दे रखी है 1386 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आता है ऐसा समय दूरी चाल वाले में। ठीक है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, अब हमने 1 सेकंड में बताना है ना, 1 सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो इसके लिए सीधा है, किससे गुना करते हैं, 1386 को किससे कर देंगे, 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, 5/18 से, तो 18 से गया, 18 7 126। ठीक है, और कितना बचेगा, 126 12 126, 18 7 126, 77 गुना 5 कितना आ गया, 5 7 35, 3 7 5 35 3 38, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना जाएगी, 385 मीटर। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, 385
85 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये वाला चैप्टर हम करेंगे अभी अभी जो हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन था, 37वां क्वेश्चन हमारा। एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ प्रभावित, यानी 8% का लाभ हुआ, तो बताना है लाभ कितना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें खरीदी है, खरीदने का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस है उसका, यानी उसका क्रय मूल्य है ये। ठीक है, 9,000 क्या दे रखा, जो खरीदी होते हुए क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, और 8% का लाभ हुआ, तो हमें लाभ बताना है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, 9,000 का 8% बताना है हमने। 8% यानी परसेंट को हटा के क्या लगाते हैं हम, 100। प्रतिशत वाले चैप्टर में कर रखे हैं हमने। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, यानी 90 गुणा में 8, 9 8 72, कितना आ गया, 1 0 थी 720। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां। 2x + 3 इज इक्वल टू क्या हमारा, 2x + 3 इज इक्वल टू 3x - 4। तो x का मान याद करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये 2x इधर प्लस का, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे को बड़े की तरफ ले जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा इस साइड, इधर 3 है, 3 बराबर 3x - 4। ये 2x प्लस का था, इस साइड आगे माइनस का 2x हो गया, और 3x में से 2x गए, x बच गया। ठीक है, ये -3 इधर माइनस का 4, इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 4 7। कहाँ ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39वां। 15 का स्केयर बताना है, ये यहाँ नहीं है। ठीक है, 15 का स्केयर बताना है, वर्ग, यानी 15 का वर्ग क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, यानी 15 × 15। वर्ग का मतलब क्या, वही संख्या उतनी बार गुना, यानी 15 × 15 कितना आ जाएगा, 225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वां क्वेश्चन है। एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है। एक ट्रेन, कोई रास्ता है, वो 750 किलोमीटर 15 घंटे में चलती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी, ये बताना हमने। अब 15 घंटे क्या करती है वो, 15 घंटे में, 15 घंटे में कितनी दूरी, 750 किलोमीटर। ठीक है, और 1 घंटे में कितनी जाएगी वो, 750 बटे में 15, 1 घंटे में 15 × 5 = 75, 50, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी गई वो, 50 किलोमीटर। और पूछा कितने हैं, 2 घंटे में, यानी 50 + 50 100 हो गया, यानी 100 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41वां। यदि 11 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो 11 + 23 + x का औसत कितना है, 40 है। औसत निकालना क्या है, औसत का क्या फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कर दिया, और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 से कर दिया, बराबर है औसत के। अब ये 3 इधर क्या है, भाग में इस साइड आके क्या हो जाएगा, गुणा में, यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, यानी 120। तो इधर क्या है, 11 + 23 कितना हो गया, 34 + x किसके बराबर है, 120 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ये इस साइड आके माइनस को हो जाएगा, माइनस के 34, कितना आ जाएगा हमारा 86, 86। कौन सा ऑप्शन सही है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 86। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो जो चैप्टर हमने करा दिए उनको करो, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी टाइप, जितनी भी टाइप हमने कराई है, जितने चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था 41। उसके बाद हमारा 42 क्वेश्चन। ठीक है, यदि क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये हो, तो मूलधन ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है,
साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 होता है, ये फॉर्मूला है। अब जो जो चीज़ रखी है वो रख दो इसमें फॉर्मूले में। साधारण ब्याज कितना 180 दे रखा हमें, 180 बराबर मूलधन हमें निकालना है, दर कितनी है, दर हमेशा प्रतिशत में होती है, 5% दे रखी है, गुणा समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, 3 और बटे में 100 हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर का फॉर्मूला जो हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब ये 100 क्या इधर भाग में इस साइड आके गुणा हो जाएगी, यानी 180 गुणा में 100 हो गया, और इधर क्या आ गया, मूलधन गुणा में 5 गुणा में 3 कितना हो गया, 15। अब ये 15 इधर गुणा में इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर 15 भाग में आ गया, ठीक है, ये 15 यहाँ से कट गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो बस, 15 कम 15, 3 बच गया, 30, 15 दूनी 30 यानी 12, 12 गुणा में 100 कितना आ गया, 1200। तो मूलधन कितना आ गया हमारा, 1200, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 1200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43वां क्वेश्चन है, किस धनराशि का 27% 1918 रुपये, इस तरह का क्वेश्चन आता है प्रतिशत में, प्रतिशत के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक इस टाइप का जरूर आता है, मोस्टली चांस होते हैं 99%। तो कैसे करना है, किसी धनराशि का, यानी मैंने क्या मान लिया वो एक्स, का मतलब याद रखना प्रतिशत में क्या होता है, गुणा, ठीक है, का यानी गुणा, और 27%, परसेंट को हटा के क्या लगा सकते हैं हम, 27/100, यानी जहां भी प्रतिशत होता है उसको हटा के हम 100 लगाते हैं, ठीक है, हमने किया हुआ है ये प्रतिशत चैप्टर में। किसके बराबर होता है, 1918 के बराबर है। क्वेश्चन को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना है, देखो क्या है, किसी धनराशि पर 27% 1918 है, यानी किसी धन का है, यानी एक्स मान लिया हमने, एक्स गुणा में 27/100 बराबर है 1918 के। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, अब 100 इधर क्या है भाग में, उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1918 गुणा में 100, और 27 इधर गुणा में इस साइड आके क्या हो गया, भाग में हो गया, या ये कह लो इधर गुणा में था, इस साइड आके क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी भाग वाली चीज़ गुणा में गई और गुणा वाली भाग में। तो इसको सोल्व कर दो, अब ये किस पे गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 1 कम 9, 2 बच कितना है, 9 दूनी 18, 1 11, 9 1 9, नहीं 9 इस पे तो नहीं आएगा, ये 9 पे तो भाग नहीं होता, ये किस पे आएगा, दोबारा से कटिंग करते हैं हम इसकी, ये आ गया 27, 27 3 9 पे होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, देखते हैं, चलो ये 3 पे करें तो 3 नियम 27, 3 6 18, 1 3 3 9 2, नहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से 9 9 दिन 18 1 9 2, यहाँ पे 7 है, क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक हो, यहाँ पे 7 है, 1917 आएगा यहाँ पे, तभी ये पूरा पूरा भाग होएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 पे गया, 9 3 27, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 11 9 1 कम 9, 2 बच गया 27, 9 तिया 27, अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 कम 3, 3 7 21, और 3 1 कम 3, 71, 71 गुणा में 100, 7100, कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ऑप्शन भी गलत है इसके। वैसे तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आएगा ये आंसर, ठीक है, और पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, या तो ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे या फिर स्टेटमेंट चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। इस 1917 के हिसाब से हमारा कितना आ गया, 7100 आंसर आ गया। अगर हम 1918 के हिसाब से करें, ठीक है, अगर 1918 के हिसाब से करना है तो 1918 के हिसाब से हमारा आंसर क्या होएगा, 1918 के हिसाब से एक्स गुणा में कितना था, 27/100 बराबर 1918, ये 100 उधर चला गया, 1918 गुणा में 100 बटे में 27, ठीक है। अब ये 9 पे गया, 9 तिया 27,
9 दूनी 18, एक बच गया 11, 9 एकम 9 2, 9 3 27, एक बच गया, पॉइंट लगा के 10, 9 एकम 9, ठीक है। और फिर एक बच गया 11, 9 दूनी 9 एकम 9, ठीक है। ठीक है, इस तरह से बचेगा ये। अब 3 पे गया, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसमें आएगा ये 7103 के आसपास, 3 से 4, ठीक है, पॉइंट में आएगा, नहीं 7103 के हिसाब से एग्जैक्ट आंसर ये आएगा हमारा 7103 के आसपास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन है, जिस तरह से मार्च वर्ष से संबंधित है उसी तरह गर्मी किससे संबंधित है। यानी जिस तरह मार्च है जो, जिस तरह क्या है, क्वेश्चन क्या है, जिस तरह मार्च वर्ष से संबंधित है उसी तरह गर्मी किससे संबंधित है। तो मार्च, मान लिया ये मार्च है तो वर्ष से संबंधित है, वर्ष इससे बड़ा है, यानी वर्ष के अंदर आ गया मार्च, है ना, मार्च के अंदर आ गया ना, वर्ष के अंदर आ गया मार्च। उसी तरह गर्मी बतानी, अब गर्मी क्या है, एक ऋतु है, उसके अंदर आती है, तो क्या आ जाएगी, एक ऋतु, ये हमारा सही हो जाएगा। इन दोनों में से कंफ्यूज है, एक बार देख लेना, मोस्टली चांस यही है ऋतु का, ठीक है, क्योंकि ऋतु के अंदर ही गर्मी होती है ना, जब बसंत ऋतु होती है या ऋतु बसंत के अंदर ही हमारी गर्मी आती है, ठीक है। मोस्टली चांस यही है, बसंत ही होगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार कंफर्म करके बताना आप भी कमेंट में, ठीक है, और मैं भी कमेंट में इसका सही आंसर दे दूंगा, ठीक है। एक बार आप भी बताना, मोस्टली चांस यही है, बसंत होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा मतलब वो किस तरह से, आंसर दोनों ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कौन सा होएगा वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45वां, एक फोटो की तरफ एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि जैसे ये वाजपेयी है, ये ग्राफिकली समझाऊंगा मैं, उससे ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ये वाजपेयी है, ठीक है, एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो थी, ठीक है। वाजपेयी ने संकेत करते हुए कहा, इसको संकेत करते हुए कहा, यह मेरे भाई के, यह एक फ़ोटो की तरह संकेत करते हुए क्या कहा उसने, यह मेरे भाई के पिता, इसका भाई है जैसे ये, ठीक है, इसके भाई के पिता, ठीक है, इसका भाई का पिता क्या होगा, इसका भी फादर होएगा वो, है ना, पिता की इकलौती बेटी है, यानी इसके फादर की इकलौती बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा है, ये फोटो में बेटी का बेटा है। तो वाजपेयी का फोटो आदमी से क्या संबंध है, अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को दोबारा देखो। ये वाजपेयी था, इसके भाई, ये इसका भाई है, इसके भाई का पिता, यानी इसका भी फादर होया, जब इसके भाई का पिता है तो इसका पिता है, इसके फादर, इसके क्या बोला है उसने आगे, यह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी, अब इसके फादर की इकलौती बेटी, ये ठीक है, इसकी डॉटर होगी ये, इसकी डॉटर की, डॉटर का क्या है, लड़का है, यानी बेटा है, यानी जो फोटो में है वो उसका सन है, ठीक है, इसकी फादर की इकलौती लड़की का लड़का है। तो इस आदमी का, यानी इस सन का जो फोटो में है उसका वाजपेयी से क्या संबंध है, तो ये इसका क्या है, मामा लगेगा ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही, ये हो जाएगा मामा, क्योंकि वो उसकी बहन का पुत्र है, ठीक है। ध्यान से दोबारा रिपीट करना, वीडियो को पॉज करके दोबारा रीबैक करके समझना, समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम अगर डायग्राम के थ्रू करें तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, या फिर ऑप्शन से भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46वां क्वेश्चन है, 45वां था ये, ठीक है। उसके बाद 46वां क्वेश्चन हमारा, एक घड़ी में 12 बजे हैं तो दर्पण में समय क्या होगा। यानी एक घड़ी में 12 बजे हैं, अब ये घड़ी है, ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, अब 12 बजे हैं, यानी दोनों सुई यहीं पे है। अब दर्पण क्या होगा, इधर दर्पण है, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे चेंज हो जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या होगा, 12 ही बजे होंगे, है ना।
क्योंकि सेम दोनों वहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 12 ही बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47वां, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? अब ये 1240 है, ये 2642 है, ये 8464 है, ठीक है, और ये 3957 है, ठीक है। एक तरह से आंसर हमारा क्या हो सकता है, कहीं अलग अलग आंसर हो सकते हैं, इसके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो क्या है। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर ये भी हो सकता है, सभी क्या है, सम संख्या या 0 2 4 है लास्ट में, यानी 2 से भाग हो जाती है, लेकिन इसमें 7 है, ये 2 से भाग नहीं होती, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली यही चांस होएगा इसमें, बाकी और भी हो सकता है, लेकिन जो देखने से पता लग रहा है वो सीधा ये लग रहा है तीनों क्या है, 2 से भाग हो जाएंगे, लेकिन ये 2 से भाग नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करो जो अन्य तीनों से भिन्न है, दूरी, प्रकाश, बल्ब, विद्युत। अब ये क्या है, दूरी, प्रकाश, बल्ब और विद्युत क्या है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड और ये एक दूसरे से कनेक्शन है, लेकिन दूरी क्या है, इन तीनों से अलग है, तो हमें यही बताना है तीनों से अलग क्या है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, दूरी, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है, जो ये उस वाले दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी ग्राफ से सोल्व करते हैं हम, ठीक है, तो करते हैं 49वां क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, अपने सबसे पहले डायरेक्शन लिखेंगे, पूर्व, यानी ये ईस्ट क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम में यानी इधर क्या 2 किलोमीटर, ठीक है, और अपने दाएं मुड़ता है, अब इधर फेस होएगा, इधर उसका फेस, उसका दायां कौन सा होएगा, ये होएगा दायां, यानी दायां यानी उसका राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड मुड़ गया, और वो कितना चला है, 3 किलोमीटर चला है, ठीक है, और फिर वो अपने दाएं मुड़ गया, यानी इसका दायां कौन सा होगा, इधर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी इसी लाइन पे आ गया, और अंत में फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी दाएं, इसका दाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को वहाँ जूम करके चलना है, ठीक है, तो वो इधर हो जाएगा, इसका फेस इधर, ठीक है। तो उसने पूछा है अब उसका किस दिशा में मुँह है, अब इसका इस दिशा में मुँह है, ये कौन सी दिशा है, देखो इस साइड दक्षिण है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को वहाँ पे जूम चलेगा, और जिस साइड मुड़ रहा है उस साइड मोड़ते चलो, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, दाएं बाएं का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, ए बी का वाई है, ये भी डायग्राम से होएगा, ए बी का वाई है, अब ए है, ठीक है, और ये बी है, ए है जो बी का वाई है, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं, इस वाले रिलेशन में जब कोई व्यक्ति होता है यानी आदमी होता है उसको प्लस साइन से नोटेशन करते हैं, और जो कोई औरत होती है उसको नेगेटिव से, ताकि हम कन्फ्यूज ना हो, ये आदमी है औरत, जिसका हमें पता लग जाता है। अब क्या है, ए बी का भाई है, यानी ए क्या है, भाई है, यानी ये लड़का है, ठीक है। उसके बाद सी डी का पिता है, अब कोई सी है, ठीक है, सी है जो, वो क्या है, डी का पिता है, अब पिता ऊपर की तरफ लिखेंगे हम, ठीक है, ये इसका क्या है, पिता है, यानी प्लस में है ना, इसका पिता है ये, ठीक है, यहाँ छोटा लिख ले, एफ लिख लो बस, फादर है इसका, ठीक है। ई बी की माता है, ई है जो, ई है जो बी की माता है, ये बी थी, ये ई है इसकी माता, यानी नेगेटिव है, औरत है ये, ठीक है, और ये इसकी क्या मदर है, ठीक है। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। ई सी से किस प्रकार संबंध रखता है, ई है जो, जो ई है वो सी से किस प्रकार संबंध रखता है, तो ई का सी से संबंध बताना हमने, है ना, और इसने ए, सी डी का पिता है, सी है डी का पिता, ठीक है, और इसने इनमें तो कोई संबंध दिया ही नहीं है, सी डी में दे दिया, ए बी में दे दिया, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है, यहाँ ए, यहाँ पे दे रखा था ए बी का भाई है, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे क्या दे रखा होगा उसने, ए डी का भाई है, ए है जो डी का भी भाई है,
इसने ये कहना चाह रहा होगा ए डी का भी भाई है। अगर ए डी का भाई है तो क्या हो जाएगा, हमने संबंध बताना है ई और सी में, तो ई और सी में क्या है, पति पत्नी हो जाएगी, यानी इसकी पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डी होगा बी की जगह पे, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी तो संबंध होएगा उसमें हमें पता होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, यानी ए है जो डी का भाई है, यानी ए है जो डी का भाई हो गया, ठीक है। अब ये इसका भाई है, ये इसकी माता है, तो ए की भी माता है, तो यानी डी की भी माता है। अब ये इसका फादर है, तो ये फादर है, ये मदर है, तो ये क्या होगी, पति पत्नी हो गई। और अब इसने ई का सी से पूछा, यानी ई क्या है, औरत है, यानी ये इसकी क्या है, पत्नी है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो गया पार्ट 1, और ठीक है कंप्लीट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करनी और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें आपके लिए, ठीक है।